Good morning, everyone. I am Monu sir from Swami Vivekanand Inter College, Gagargarh, Dhanda, Sant Kabirnagar. Dear friends, as we have read the noun number part 1 and part 2, today we are to read some questions based on cases. And before reading it, I would like to repeat that cases in a glance. So start. आपको हमने बताया था कि जो नाउन के केस होते हैं वो होते हैं आपके नाउन 5 प्रकार के। जो नाउन के केस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है नॉमिनेटिव केस। क्या होता है? नॉमिनेटिव केस, और इसी को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। आपको हमने बताया था इसी को क्या कहते हैं? इसी को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। आपका अगला होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको बता दिया था अच्छे से। और तीसरा होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस बता दिया था। फिर हमने आपको फोर्थ में ओकेटिव केस, ओकेटिव केस बता दिया था। और फिफ्थ आपका था डेटिव केस। क्या था आपका? ये आपका फिफ्थ जो था वो डेटिव केस था। तो सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये 5 प्रकार के जो केस होते हैं वो बता दिया था। उसमें से पहला आपका था नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस इसे कहते हैं। अगला आपका था ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ओकेटिव केस, डेटिव केस। और हम अब आगे पढ़ेंगे इसी पर संबंधित, इसी पर कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखेंगे आपका जो क्वेश्चंस है। जैसे क्वेश्चंस है, मीरा सिंग्स ए सॉन्ग। इसमें आपको बताना है सब्जेक्टिव केस क्या है। तो आप देखेंगे जो वर्ब होते हैं, जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही क्या होता है? वही सब्जेक्टिव केस कहलाता है। देखेंगे जो मीरा है ये क्या है? यही सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस। और इसी को आपको हमने भी बताया है, इसी को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। यानी किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या किसी सेंटेंस में जो वर्ब का कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसी को सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो इस सेंटेंस में मीरा क्या है? मीरा सब्जेक्टिव केस है और नॉमिनेटिव केस है। अगर आपसे कोई पूछता है ये सॉन्ग क्या है, तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फिर हम उसको अगले सेंटेंस में देखते हैं उसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम ऑन बॉयज, हमारा अगला सेंटेंस है कम ऑन बॉयज। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था कि ये एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या किसी को संबोधित किया जाता हो। क्या हो? संबोधित किया जाता हो। तो जो संबोधित करने वाला वर्ड होता है वही क्या होता है? जो एड्रेसिंग वर्ड होता है उसी को ओकेटिव केस कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बॉयज है यानी कम ऑन बॉयज, यानी बॉयज को संबोधित करते हुए बोल रहा है। तो यहाँ पर जो बॉयज है ये क्या है? ये ओकेटिव केस में है। क्या है? ओकेटिव केस में है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को संबोधन कारक भी कहते हैं। आपका ये हो गया। तो कम ऑन बॉयज, बॉयज को एड्रेस कर रहा है, मतलब बुला रहा है। इसको कॉलिंग केस भी कर सकते हैं आप, यानी एड्रेस कर रहा है। तो इसमें जो बॉयज हो क्या है? ओकेटिव केस आपका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा है दी मदर इज एंग्री। आप देखेंगे इस सेंटेंस में आपको बताना है सब्जेक्टिव केस बताना है। आप देखेंगे इस सेंटेंस में जो मदर है ये क्या है? यही आपका सब्जेक्टिव केस है। क्या है? सब्जेक्टिव केस है। मदर क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पर इज क्या है? अब यहाँ पर इज जो है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। इज क्या है? मेन वर्ब का काम कर रही है सेंटेंस में। और इसका जो सब्जेक्ट है मदर है, सो ये क्या है? मदर क्या है? सब्जेक्टिव केस में हमारा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
आगे देखिए हमारा एग्जांपल है सुनीताज, SUNITAS, सुनीताज बुक इज ऑन द टेबल। अब देखेंगे इस सेंटेंस में आप देखेंगे सुनीताज बुक इज ऑन द टेबल। देखिए यहाँ पे ये सुनीता है और सुनीता जो है अपना अधिकार किस पर, बुक पर दिखा रही है ना। सुनीताज बुक अर्थात सुनीता की किताब। तो जो अधिकार दिखाने वाले कारक होते हैं उसी को क्या पजेसिव केस कहते हैं। इसमें जो सुनीता है ये क्या है, ये पजेसिव केस है। ये क्या है, पजेसिव केस है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सुनीता है इसका क्या, इसने अपने इस बुक पर अधिकार शो कर रही है। जो सुनीता, और देखिए आप जो सुनीता है, सुनीता बुक, सुनीता की किताब। आपको हमने बताया था ना कि जब किसी लिविंग के साथ, लिविंग यानी किसी लिविंग नाउन के साथ जब एपॉस्ट्रॉफी एस लगता है तो उसका अर्थ होता है का, की, के। और ये क्या करता है, संबंध को शो करता है। तो यहाँ लिखा है ना सुनीता फिर एपॉस्ट्रॉफियस अर्थात सुनीता की किताब इज ऑन द टेबल, अर्थात सुनीता की किताब मेज पर है। तो आप क्या देखेंगे जो सुनीता लिखा गया, सुनीता ये क्या पजेसिव केस में लिखा गया है। ओके, और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सोहन ब्रोक दी कप। सोहन ब्रोक दी कप। इसमें आपको बताना है सब्जेक्टिव केस क्या है। तो सब्जेक्टिव केस क्या आपका, जो सोहन ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट होता है इसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, या फिर इसी को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, है ना। हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा आप रिमाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे सोहन ब्रोक द कप, सोहन सब्जेक्ट है इसमें, और सब्जेक्ट को ही सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रवि गेव राहुल ए पेन। अब इसमें आपको बताना है डेटिव केस। इसमें क्या बताना है आपको, इस सेंटेंस में आपको बताना है डेटिव केस। तो आपको हमने बताया था कि किसी सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, और जब दो ऑब्जेक्ट हो उसमें एक इनडायरेक्ट होगा और एक डायरेक्ट होगा। जो इनडायरेक्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को डेटिव केस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर राहुल एक ऑब्जेक्ट ए भी है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना। ये आपका क्या है, एक यह आपका क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ आप देखेंगे जो आपका पेन है ये आपका, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपका एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि रवि गेव राहुल ए पेन। तो इस सेंटेंस में क्या, राहुल जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसको लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इसको लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और हिंदी में आप कहें तो जो सजीव कर्म होते हैं इसमें जान होती है उसे क्या लिविंग ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। राहुल सजीव है ना, तो क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है लिविंग ऑब्जेक्ट। और जो बेजान चीजें होती हैं वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। क्या होती हैं, जो बेजान चीजें होती हैं वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को डेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को डेटिव केस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे देखिए, सी गेव द beggar
ए रूपी। अब देखिए आपका एक सेंटेंस है, सी गेव द बिगर ए रूपी। इसमें आपको बताना है डेटिव केस। तो आप देखेंगे इसमें जो क्या है, ये हमारे की जो बिगर है ये क्या है, ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ये हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को डेटिव केस भी उसी को कहा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो दे बिगर हो क्या है, वो डेटिव केस में लिखा गया है। चलिए यहाँ पर देखिए ये रूपी है, क्या है, ये रूपी है। और इसको क्या कहते हैं, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, ये इसमें क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और आपको आपको भी मालूम होगा कि कुछ ऐसे वर्ब होती हैं जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गिव है ना, तो कुछ ऐसे वर्ब टाइम की वर्ब होती है जो अपने साथ क्या होती है, वो डबल ऑब्जेक्ट लेती भी हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीता प्लेज विथ ए डाल। आपको इसे बताना है कि कौन सा इसमें सब्जेक्टिव केस आपको बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये जो सब्जेक्टिव केस सीता है, इस सेंटेंस में क्या, सीता क्या है, सब्जेक्ट है। और हमने कहा था आपसे कि किसी सेंटेंस में जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्टिव केस होता है। तो सीता सब्जेक्ट है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव केस। इसी को सब्जेक्टिव केस या फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, इसी को नॉमिनेटिव क्या कहते हैं, इसी को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। चलो ओके, और हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हमारा है, मोहन कम हियर। देखिए यहाँ पर मोहन कम हियर, मोहन यहाँ आओ। और ये यहाँ आप देखेंगे मोहन को क्या ये एड्रेस कर रहा है, कोई है जो मोहन को क्या जो एड्रेस कर रहा है। तो जो एड्रेसिंग होता है या कॉलिंग केस जो होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को वोकेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को वोकेटिव केस कहते हैं। क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सी राइट्स ए लेटर। आप देखेंगे आप किसमें बताना है, इसमें आपको बताना है सब्जेक्टिव केस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसमें आपको सब्जेक्टिव केस भी बताना है, सब्जेक्टिव केस बताना है। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव केस भी बताना है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे जो सी है, जो राइट है, ये वर्ब है। सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे हम सब्जेक्टिव केस। ये क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। और इसी वर्ब का ये सब्जेक्ट, इसलिए क्या सब्जेक्टिव केस हुआ। और इसी वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या कहेंगे इसको, इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे हम लोग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। व्हेन विल यू कम होम मदर, MOTHER। करा कि व्हेन विल यू कम होम मदर, माँ
तुम वापस कब आओगी। देखिए यहाँ पे ये जो बच्चा है या यू है, ये क्या मदर को संबोधित करके पूछ रहा है, एड्रेस कर रहा है ना। तो ये क्या पे जो मदर है, ये क्या है, ये मदर जो है ओकेटिव केस में लिखा गया है। केस में लिखा गया है, ये ओकेटिव केस में ये लिखा गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैंड ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या कह रहा है कि जो स्टैंड ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स है उसको क्या एड्रेस करके बोला जा रहा है। क्या हुआ, इसको एड्रेस करके बोला जा रहा है, अर्थात संबोधित करके बोला जा रहा है। सो स्टूडेंट्स इज इन ओकेटिव केस, इज इन ओकेटिव केस, ओकेटिव केस। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, SHAMA समाजवाद, समाजवाद इज कॉस्टली। आप देखेंगे यहां पर जो समाज लिखा है, समाजवाद अर्थात दी वाच ऑफ समा। इसका क्या सेंस हुआ, समाजवाद मीन्स दी वाच ऑफ समा। हमने आपको बताया भी था कि इसको ऐसे क्रॉस करके लिखा भी जाता है, तो दी वाच ऑफ समा ये हो गया। इसका सेंस क्या होता है, दी वाच ऑफ समा यानी समा की घड़ी। तो ये आपको इसे बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो पजेसिव केस में लिखा गया। आप देखेंगे पजेसिव केस का मतलब संबंध कारक। अब समाजवाद यानी समा की घड़ी इज कॉस्टली महंगी है, यानी समा जो है वाच कर क्या अपना अधिकार दिखा रही है, अपना ओनरशिप दिखा रही है ना। तो ये जो संबंध दिखा रही है क्या होगा, ये जो समाज लिखा गया ये किसमें है, ये पजेसिव केस में है। POSSESSIVE पजेसिव केस में, ये क्या हुआ पजेसिव केस में लिखा गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस उसको भी देखते हैं। चलिए, She gave me a pen। इसमें आपको बताना है, सब्जेक्टिव केस बताना है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको सब्जेक्टिव केस बताना है, और फिर आपको इसमें डेटिव केस बताना है। क्या बताना है, डेटिव केस बताना है आपको। ठीक है ना, चलिए ठीक है, हम देखते हैं। आप देखेंगे जो वर्ब गेव है, इसका जो सी है ये क्या है, ये सी जो है सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस में लिखा गया है, ये सब्जेक्टिव केस है। आप देखेंगे मी क्या है, ये आपका मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप डेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको डेटिव केस भी कहते हैं। और ए पेन क्या आपका है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो इस तरह से आपका कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड ऑन आपके किस पर थे, केसेस पर थे, उसको हमने सॉल्व करवाया है। और तो आप लोग अच्छे से पढ़ेगा, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और मैं इसके बाद अगला वीडियो प्रोनाउन से संबंधित बताऊंगा। जय हिंद।